हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10th बहुपद आज हम लोग सीखेंगे कि शून्य का मान दिया रहेगा तब बहुपद को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग यही सीखेंगे कि शून्य का मान दिया रहेगा तो आज हम लोग बहुपद निकालने के लिए सीखेंगे। कल हम लोग सीखे थे कि यानी हम हमारा बहुपद का मान दिया रहता था तो शून्य को कैसे निकाल देते। आज मेरा शून्य का मान दिया रहेगा तो बहुपद को कैसे निकालेंगे, आज हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है ना, तो शून्य को निकालने यानी कहने का मतलब बहुपद को निकालने से पहले एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, उसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है उसका सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे, तब हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है ना, नंबर 1 क्वेश्चन में जानेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या है, ठीक है ना, व्यापक रूप क्या है। तो देखिए व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। यही फॉर्मूला से हम लोग शून्य का मान दिया रहेगा तो हम लोग बहुपद को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर अच्छा से समझ में आ जाएगा कि शून्य का मान कैसे दिया रहेगा और बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए क्वेश्चन में बोलेगा कि एक द्विघात बहुपद का शून्य, क्वेश्चन में दिया एक द्विघात बहुपद का शून्य 3,1 है। तो 3,1 है तो 3,1 लिख लीजिए, चाहे 4,1 रख दीजिए। ठीक है ना, 4,1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एक द्विघात बहुपद का शून्य 4,1 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, बहुपद ज्ञात करें। कोई दिक्कत यहाँ तक। कोई भी यहाँ संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ, संख्या कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए शून्य के मतलब हम बता दे रहे हैं बाबू कि हल करेंगे। यहाँ पर हल का मतलब क्या होता है, शून्य लिख देंगे, यहाँ पर दिया है लिख देंगे कि दिया गया है, यहाँ तो लिख दिया गया है शून्य बराबर शून्य कितना दिया है, शून्य का मान कितना दिया है, तो 4 और 1 दिया है। यानी कहने का मतलब एक अल्फा का मान 4 हो गया और बीटा का मान कितना हुआ 1। शून्य के मतलब अल्फा और बीटा ही होता है, बता चुके थे कल कि शून्य के मतलब अल्फा और बीटा ही होता है। ठीक है ना, और उसमें अगर योग बोलेगा तो प्लस के चिन्ह देंगे और अंतर बोलेगा तो माइनस के चिन्ह देंगे और उसमें गुणनफल बोलेगा तो उसमें गुना का चिन्ह देंगे। कोई दिक्कत। लेकिन केवल कोई पूछेगा कि शून्य के मतलब क्या होता है तो अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन हमारा अब इसमें बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात करने की, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है ना, इस पर लिखेंगे अभिष्ट। क्या लिखेंगे, अभिष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अभिष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कहने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तब क्या फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कोमा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस। चलिए अल्फा का मान कितना दिया है, तो अल्फा का मान 4 हो सकता है, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, एक्स है तो एक्स करेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान 4, गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह, बीटा का मान कितना दिया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, 4 आगे कितना जुड़ेगा 5 हो जाएगा, 4 को कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 कम 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए यही मेरा बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यही मेरा बहुपद आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसा ही जितना शून्य का मान दिया रहेगा तो वैसा ही यह फॉर्मूला यूज करेंगे और बहुपद को आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, और अब देखिए, अब इतना बड़ा हमको क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सवाल में डायरेक्ट शून्य का मान देंगे, आपको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। डायरेक्ट हम लोग शून्य का मान देंगे और आप लोग बहुपद ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत। तो चलिए अब नंबर 1 क्वेश्चन में हम आप लोग दे रहे हैं कि शून्य का मान देंगे हम, शून्य का मतलब 4, शून्य का मान दे रहे हैं कि -5 और 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी शून्य के मान 5 और 6 दिए हैं और इसमें बहुपद हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है ना, दिया गया है अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर कितना दिया है 6 लिखेंगे। ठीक है ना, लिख देंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक हो तो एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं आता।
एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान, दोनों में से कोई अल्फा हो सकता है, या दोनों में से कोई मत डाउट रखिएगा अपना दिमाग में कि इसमें अल्फा का मान कौन होगा, बीटा का मान कौन होगा। दोनों में से दोनों में से कोई भी अल्फा हो सकता है और दोनों में से कोई भी बीटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक चलिए, अल्फा का मान कितना दिया है 5 अल्फा और बीटा का मान 6 और एक्स है तो एक्स, अल्फा का मान कितने 5 इंटू बीटा का मान कितना दिया 6, ठीक है कोई दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 11 एक्स प्लस 6 5 30, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए यही मेरा क्या होगा, बहुपद आ गया, यही बहुपद, दीर्घात बहुपद हम लोग क्या ज्ञात कर चुके, ठीक है कोई दिक्कत है। दीर्घात बहुपद को पहचानने का तरीका है मीडियम एक्स स्क्वायर यानी पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, और मान लीजिए कि एक और सवाल दे रहे हैं 2 नंबर में कि शून्य के मान, अगर शून्य का मान शून्य और 2 और 4 है, ठीक है ना, तो इसमें बोलेगा कि बहुपद को ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर दिया है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना दिया 4। अब लिख देंगे कि दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दीर्घात लिख देंगे, दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप, कोई दिक्कत। दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, अब ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला पर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना दिया है 2 और बीटा का मान कितना दिया है 4 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा का मान कितना दिया है 2, गुना है तो गुना, बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान 4 है तो 4, एक्स स्क्वायर 2 दूना 2 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। देखिए यही मेरा कितना बहुपद आ गया, यही मेरा क्या हुआ बहुपद आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन में शून्य का मान दिया रहेगा और बहुपद बोलेगा क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और आसानी से अल्फा और बीटा का मान रखेंगे और हल करेंगे, बहुपद आसानी से निकल जाएगा। ये सब छोटा मोटा सवाल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, और 2-4 सवाल दे रहे हैं आपको ताकि तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत। चलिए, अब शून्य एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि अब शून्य का मान 1 दे रहे हैं और 3/2 बोलेगा क्वेश्चन में 3/2 है, ठीक है ना, 3/2 क्वेश्चन में बोलेगा शून्य का मान दिया गया है और बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया है तो अल्फा के मान 1 दिया है और बीटा के मान कितना दिया है 3/2 दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, अल्फा के मान कितना दिया है, अल्फा के मान 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, बीटा के मान कितना दिया है 3/2, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा के मान कितना दिया 1 और गुना का चिन्ह, बीटा के मान कितना 3/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पूछ रहे हैं तो 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस 2 से कटेगा 3 का 3 हो जाएगा और एक्स 3 1 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस तो माइनस, 3 2 कितना हो जाएगा 5/2, 5 बटा कितना हो जाएगा 2 और एक्स है तो एक्स कर देंगे, प्लस तो प्लस, 3 बटा कितना कर देंगे 2 कर देंगे। देखिए यही मेरा क्या हुआ बहुपद ज्ञात हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसा ही जितना शून्य का मान दिया रहेगा तो आसानी से क्या करेंगे बहुपद ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत। देखिए आप लोग इतना आसानी से सिखाया जा रहा है कि शून्य का मान दिया रहेगा तो आसानी से बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। कल वाला वीडियो में सिखाए थे कि यानी खुद के बहुपद का, कल वाला वीडियो में सीखे थे कि खुद के बहुपद दिया रहता था तो उसमें हम लोग शून्यों को निकाल रहे थे, ठीक है ना। आज हमारा शून्य का दिया रहा है, आज हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन में कि शून्य का मान दिया गया तो हम लोग बहुपद को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए और सा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब शून्य के मान दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम शून्य के मान दे रहे हैं, ठीक है। शून्य के मान एक रूट 3 दे रहे हैं और एक माइनस में रूट अंदर 3 दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए शून्य के मान रूट अंदर 3 और माइनस में रूट अंदर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन फुल नहीं लिखे, एक ही क्वेश्चन हम आप लोग का पूरा फुल लिखे थे और बार बार डायरेक्ट मान दे रहे हैं, आप लोग का डायरेक्ट बहुपद ज्ञात करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए बार बार क्वेश्चन बार बार लिखने से क्या फायदा है, डायरेक्ट मान लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं कि शून्य का मान इतना है और डायरेक्ट बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हल कीजिए और इसके आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, और हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि इसमें जो दिया है वो लिख देंगे
और इसमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद मान धरेंगे और आसानी से इसको हल करके आंसर निकालेंगे। कोई दिक्कत? लिखेंगे यहाँ पर दिया क्या है, अल्फा बराबर √3 दिया है, एगो दिया है बीटा बराबर -√3 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट लिख दीजिए, अभिष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभिष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? x² के x² कर देंगे, अल्फा के मान √3 है तो 3 कर देंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा के मान दिया है -√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा के मान √3 गुना है कि चिन्ह है तो गुना का, बीटा के मान -√3। कोई दिक्कत? अब इसको हल कीजिए, x² माइनस, ठीक है। अब देखिए √3 के 3 प्लस माइनस -√3 के 3 हो गया। कोई दिक्कत? x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस गुना करेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। 3 में 3 से गुना तरीका 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? x² प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। अगर 0 में जब x से गुना करेंगे तो वैल्यू कुछ भी नहीं, पूरा 0 बना देता है, ठीक है ना। तो 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए x² डायरेक्ट माइनस और डायरेक्ट कितना बचा? 9 पर गुण कितना हो जाए? 3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही मेरा क्या फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं कि प्लस माइनस कट गया तो यहाँ पे कुछ ना बचा तो 0 बचा। 0 में जब x से गुना करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 का वैल्यू होता ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो इसीलिए 0 पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। x² डायरेक्ट लिखेंगे और माइनस और 9 पर गुना कितना हुआ? 3, तो 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यही मेरा सवाल था और हम लोग आज क्या सीखे तो आप देखिए कल हम लोग सीखे थे कि बहुपद बहुपद दे रहा था तो हम लोग शून्य के निकाल रहे थे। आज हम लोग सीखे कि शून्य दे रहा था तो आज हम लोग बहुपद निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या निकाले? बहुपद निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए जितना सवाल सीख रहे हैं उतना रिवीजन कीजिए। कैसे आपका मैट्रिक की परीक्षा में मात्र यहाँ से बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से भी 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है और यहाँ से 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यानी यहाँ से 1 नंबरिया भी आता है और 2 नंबरिया भी आता है और यहाँ से 5 नंबरिया भी आता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कहने का मतलब यहाँ अपना तैयारी जम के भी करिए और तैयारी अच्छा से कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग कल आगे नेक्स्ट सीखेंगे और आगे टाइप नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ तक हम लोग पूरा सीख चुके हैं। यानी शून्य को कैसे निकाला जाता है? बहुपद देगा तो शून्य के निकालेंगे, शून्य के देगा तो मान लीजिए कि बहुपद दे रहा है तो शून्य के निकालेंगे, शून्य के दे रहा है तो बहुपद निकालेंगे। दोनों तरीका हम आप लोग सिखा चुके हैं। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, अगला टॉपिक सीखेंगे, ठीक है ना। तब उसके बाद हम लोग चैप्टर में हिलेंगे और उसके बाद चैप्टर को लाइन से क्या करेंगे? हम लोग हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन भी देखेंगे, एक एक क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। आज के मेरा शायद बहुपद का आज मेरा 5वां दिन है, ठीक है ना, डे 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कल एक और पढ़ाएंगे, कल एक और वीडियो होगा, उसके बाद आप लोग का चैप्टर में चालू कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ? तब तक हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक जय हिंद।